morning everyone. In yesterday classes we have discussed about the rise of liquid in a capillary tube. Here we want to find out the same expression for a rise of liquid in a capillary tube of insufficient height. What is the meaning of insufficient height? You see the figure. I have made two figure. यहाँ पर हमने एक कैपिलरी ट्यूब लिया है जिसकी लेंथ ये है. In the second figure I have taken another capillary tube of smaller height. थोड़ी सी छोटी हाइट हमने ले लिया है. क्लियर? अब आपको ये लग रहा होगा कि the rise of liquid in this capillary tube is up to this. तो if you decrease the height of this capillary tube, तो what will happen? The liquid will start to flow from the tube. यही होगा ना, जब हम इसको नीचे कर दें या छोटा ले ले, अगर इतनी हाइट का ले ले तो यहाँ पर अगर राइज है तो क्या लिक्विड इससे बाहर चला आएगा? यही कंसेप्ट है कि अगर हम हाइट को कम कर दें, सपोज दैट ये यहाँ तक आपका लिक्विड राइज है, लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ तक की हाइट का कैपिलरी ट्यूब ले लें, छोटी सी कैपिलरी ट्यूब ले लें, तो क्या होगा? लिक्विड इससे बाहर चला आएगा. फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर. ऐसा लग रहा है कि जब हम इसको नीचे करेंगे, इसकी हाइट छोटी सी यहाँ तक ले लें, तो लिक्विड विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब. यही तो आपका है. तो इट्स फील दैट यही हम कॉन्सेप्ट इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर हम हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब डिक्रीज कर दें, इनसफिशियंट हाइट ले लें, मतलब कि आपका इन कंपेरिजन टू दिस अगर हम हाइट को कम कर दें तो व्हाट विल हैपन. ठीक, तो यही हमें पढ़ना है कि क्या होगा, लिक्विड विल स्टार्ट टू फ्लो या क्या चीजें होंगी. दैट इज अवर टारगेट टू डिस्कस हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ए राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब. हमने एक लिया है लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन रो सिग्मा, इसकी डेंसिटी हम रो ले लेंगे. इनिशियली हाइट हमने एच लिया है. रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब स्मॉल आर आई हैव मेड हियर. दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कनकेव मेनिस्कस. ये टर्म आप पढ़ चुके हैं. तो फ्रॉम दैट कंसेप्ट जो आप पढ़ चुके हैं, फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन द हाइट, द राइज ऑफ द हाइट h इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था? 2 सिग्मा r 2t 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r रो g. क्लियर? ये तो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था. 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r रो g. ये हाइट क्या है? द हाइट h ऑफ rise of liquid in a capillary tube. H is equal to 2 sigma cos theta upon r rho g. Now we see, ये अगर थीटा एंगल है तो दिस एंगल इज थीटा. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. तो ये इक्वेशन हम ले लेते हैं. फ्रॉम दिस फिगर आपके पास क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस स्मॉल आर अपन कैपिटल आर. या इससे अगर हम cos थीटा अपन आर लिखना चाहें तो या तो वी कैन पुट हियर, ये वाला वैल्यू पुट कर लेंगे, या तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां से अगर हम cos थीटा अपन आर रखें, cos थीटा अपन स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 1 अपन कैपिटल आर. कैपिटल आर क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द कनकेव मेनिस्कस व्हेन हाइट इज h. तो इस वैल्यू को हम cos थीटा अपन r के वैल्यू हम रखेंगे 1 अपॉन r. तो फ्रॉम 1 व्हाट विल हैपन? यूजिंग दिस, फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 विल बी, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं. तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल r 1 अपॉन r रो इंटू g. यही तो हुआ कि 2 सिग्मा अपन r इंटू रो इंटू g. चलिए, तो हम बात कर रहे थे h इज इक्वल टू 2 सिग्मा r अपन रो इंटू g. क्लियर?
अब इससे अगर हम लिखना चाहें तो आर एच इंटू कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान रो इंटू जी। नाउ इट्स क्लियर हियर, जो आपका सिग्मा है रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड जी, ये तीनों क्या है, दीज आर द कांस्टेंट फॉर ए गिवन प्लेस। G is constant for a given fixed liquid, rho is constant and surface tension of that liquid will be constant. तो if 2 is also the constant, ये तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, 4 quantity will be the constant। मतलब क्या हुआ, the product of the height of the rise of liquid to the radius of meniscus, ये आपका constant आ रहा है। It's clear कि height of the product of the height of the rise of liquid to the radius of the concave meniscus is equal to constant। मतलब if we take another tube of insufficient height, then if h prime is, I have written in the figure, h prime be the rise in the liquid, then and capital R prime be the radius of the new meniscus, then from this equation what we can write down? We can write down R H R is equal to H prime R prime. This is the conclusion, equation number 2. This is the very important conclusion where H prime be the height of the rise of liquid in sufficient capillary tube, in new capillary tube, and R prime be the radius of new meniscus कैसा शेप है, दैट इज द कनकेव। तो अब ये देखें कि इफ दिस इज हैपनिंग सिंस h प्राइम इज लेस देन h ना, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर कि जो हाइट ऑफ द न्यू कैपिलरी ट्यूब इज लेस देन द हाइट ऑफ द राइज ऑफ लिक्विड इन द प्रीवियस कैपिलरी ट्यूब। तो इफ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हमारे पास h प्राइम इज लेस देन h, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इज r प्राइम विल बी ग्रेटर देन r। ये तो कंक्लूजन होगा, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस h एंड r, मतलब इफ h इंक्रीजेस तो r विल डिक्रीजेस, इफ h डिक्रीजेस तो r विल इंक्रीजेस। इसका कांसेप्ट तो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ दैट शुड बी द सेम। Suppose that we are multiplied with the, or multiplication is 8, तो 4 into 2 will be 8 या 2 into 4, तो क्या होगा 2 into 4 या 4 into 2, तो ये बढ़ा तो ये कम हो गया, their product should remain constant। तो ये आपकी क्या हुआ, r prime is greater than r, means radius of meniscus in this case जो है वो कम है, but radius of meniscus in this case will be more। मतलब कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर आपका इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो उसमें जो मेनिस्कस बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, मोर देन द रेडियस ऑफ द इनिशियल वन, एंड देन द लिक्विड विल नॉट स्टार्ट टू फ्लो। तो क्या हुआ, द लिक्विड होगा क्या, दैट मीन्स इन न्यू कैपिलरी ट्यूब the rise of liquid, there is a rise of liquid on the top and spread over there to form a meniscus
to form a meniscus of new radius r prime, and what will be the value of that r prime? इसको यहां पे लिख लेंगे. R prime will be equal to, from this equation, R prime will be equal to HR upon H prime. Clear? New radius of R prime, this is given as come here, given as this, but of larger value, but there is no overflow of liquid. There is no overflow of liquid. सिर्फ क्या होगा? There will form a new meniscus of the larger area, and the water will spread, या liquid will spread on that. So this is all about that कि rise of liquid in a capillary tube का मतलब क्या होगा कि वाटर तो राइज होगा, अगर हम हाइट को इनसफिशिएंट कर दें, कम कर दें, तो आपका लिक्विड जो होगा वो आपको फ्लो नहीं होगा. ओनली द थिंग्स इज दैट कि दैट विल स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ दैट विथ ए न्यू रेडियस ऑफ द meniscus which is more than the meniscus of the previous one.